बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और पाकिस्तान की कौम का तो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ही हाफ़िज़ है, क्योंकि यहाँ पर जो आया उसने सिर्फ़ और सिर्फ खाया और अपना माल बनाया और वो बाहर निकल गया। इस वक्त की जो सूरत हाल चल रही है वो इंतहाई कशीदा से कशीदा तर होती चली जा रही है और कशीदा तर से कशीदा तरीन होती चली जा रही है। अभी आर्मी चीफ ने जो स्टेप्स लिए हैं उसके अंदर डॉलर वो अच्छा खासा नीचे लेकर आ चुके हैं, लेकिन उसके कोई भी असरात जो हैं वो पाकिस्तान की इकॉनमी पर नज़र नहीं आ रहे। 1% भी जो उसके असरात है ना वो भी इकॉनमी के ऊपर नज़र नहीं आ रहे कि कहीं से किसी भी किस्म की किसी भी रिलीफ की कोई भी खबर नहीं सामने आ रही। पेट्रोल महंगे से महंगा होता चला जा रहा है। पेट्रोल 332-33 तक पहुंच गया था, अब वो पेट्रोल पे 6 से 8 रुपये पेट्रोल कम किया। लेकिन जैसे ही चीज़ों की प्राइसेस बढ़ती हैं फौरी तौर पर हर एक चीज़ की प्राइस को बढ़ा दिया जाता है, लेकिन जब प्राइसेस अगर 10 रुपये या 8 रुपये या 6 रुपये भी कम होती हैं किसी भी चीज़ की, तो किसी भी चीज़ के ऊपर कम नहीं किया जाता। आम दुकानदार जितने भी हैं उनसे जाके अगर ये कहा जाए कि यार डॉलर नीचे आ गया, तो उनका जवाब आगे से होता है भाई डॉलर से हम थोड़ी काम करते हैं, हमारा तो पेट्रोल से लेना देना होता है, गाड़ी में डॉलर थोड़ी डलते हैं, गाड़ी में तो पेट्रोल डलता है। अब जब पेट्रोल नीचे आया तो उसके ऊपर भी उनके यही जुमले कि यार कि हम पेट्रोल से थोड़ी हमारा वास्ता है, हमारा तो होलसेलरों से वास्ता है, वो रेट कम करेंगे तो हम करेंगे, वो रेट कम नहीं करेंगे हम क्यों कम करें। और ये बात उनकी जायज़ बनती है। इस पॉइंट पर उनकी बात सिर्फ जायज़ बनती है कि अगर होलसेलर रेट कम करेंगे तो हम कम कर सकते हैं, अगर वो महंगा खरीदेंगे तो सस्ता कहाँ से बेचेंगे। अब हर गवर्नमेंट, हर सूबे की जो गवर्नमेंट है उसके अंदर एक डिपार्टमेंट ऐसा बना होता है कि जो प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट कहलाता है, लेकिन प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट किसी भी किस्म की वर्किंग नहीं कर रहा, ना वो प्राइस कंट्रोल करने के अंदर कामयाब हुए हैं। जहां प्राइस चल रही है जो जिसका दिल कर रहा है वो वही चीज़ अपनी करता चला जा रहा है। इस वक्त एक और बिजली का बहुत बड़ा झटका दे दिया है हुकूमत ने, वो भी निगरान हुकूमत ने इस वक्त बिजली फ़ी यूनिट 3 रुपये 28 पैसे महंगी करने की मंजूरी दे दी है। जी हाँ, 3 रुपये 28 पैसे यानी कि 3.25 रुपये इन्होंने बढ़ा दिए हैं। और ये जो 3 रुपये 28 पैसे जो इन्होंने बढ़ाए हैं ये सहमाई एडजस्टमेंट की मद में इन्होंने बढ़ाए हैं। और ये सहमाई एडजस्टमेंट की जो मद है ये कितने पीरियड तक चलेगी, अक्टूबर 2023 से लेके मार्च 2024 तक के पीरियड के जितने बिल होंगे वो तमाम के तमाम बिल इजाफी आएंगे। यानी अगर किसी का बिल फॉर एग्जांपल अगर 1000 रुपये का बिल आ रहा था, अब उसका बिल अप्रॉक्सीमेटली 3 से 3,500 रुपये तक जाएगा। इतनी बिजली महंगी कर दी है। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है, कभी तो सहमाई एडजस्टमेंट सामने आ जाती है, कभी फ्यूल एडजस्टमेंट सामने आ जाती है, कभी टैरिफ एडजस्टमेंट सामने आ जाती है। आप इन चीज़ों की एडजस्टमेंट तो कर रहे हैं, लेकिन आप सबसे पहले उस चीज़ की तो एडजस्टमेंट करें कि जिस वजह से ये बिजली महंगी हो रही है। सबसे सिंपल और कॉमन वजह जो बिजली की महंगी होने की वो ये है कि इनमें जितने भी प्रोजेक्ट्स नून लीग की गवर्नमेंट ने लगाए थे वो तमाम के तमाम प्रोजेक्ट्स के अंदर उनके कमीशन मौजूद हैं। बिजली के जो कारखाने लगाए गए हैं उन तमाम कारखानों के जो मुआहदे थे उनमें बदनीयती साफ तौर पर वाज़ेह तौर पर सबके सामने है, लेकिन उसकी एडजस्टमेंट कोई भी नहीं कर रहा। उन मुआहदों को दोबारा से रीस्केजुअल कोई भी नहीं कर रहा कि मुआहदा दोबारा से किए जाएँ और उसमें नेक नीयती लेकर आई जाए। अभी तो वो मुआहदे जो पहले थे वो तो डॉलर्स के अंदर उनकी पेमेंट हो रही थी, वो बिजली पाकिस्तानी रुपीज़ में बेच रहे हैं, लेकिन मुआहदे उन्होंने करे हुए थे डॉलर्स के अंदर। ये तो पीटीआई की गवर्नमेंट आई थी तो कैदी ने जब इसको देखा उन्होंने ये मुआहदे दोबारा से करे, उन्होंने कहा कि नहीं डॉलर में पेमेंट नहीं होगी, पेमेंट होगी पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर। अगर ये पेमेंट होती डॉलर के अंदर तो जैसे डॉलर 310 रुपये से भी ऊपर चला गया था तो उस सूरत हाल के अंदर तो ये बिजली और ज़्यादा महंगी हो जाती। लिहाजा इस वक्त जो है ये सबसे पहले मुआहदे दोबारा से किए जाएँ और मुआहदों के अंदर बदनीयती की जगह ईमानदारी शामिल की जाए। जिस तरीके से बदनीयती के मुआहदे जो नून लीग के दौर के अंदर हुए, बड़े मियाँ साहब ने जिस तरीके से बड़ी बड़ी बातें करी, मैंने इतने मुआहदे करे, मैंने इतने बिजली के कारखाने लगाए, लेकिन उन कारखानों से सबसे ज़्यादा बेनिफिट तो उन्होंने उठाया। और दूसरे नंबर पर ये जितने बड़े लोग इस वक्त मौजूद हैं जो कि बिजली के 1,000 यूनिट 1500 यूनिट जिनकी बिजली फ्री चल रही है, ये तमाम के तमाम यूनिट्स ये भी पैसे दें, इनसे भी बिल लिए जाएं और उतने ही बिल लिए जाएं जितने आम एक गरीब आवाम से लिए जाते हैं। एक बंदा जिस बेचारे का महीने की आमदनी 22 से 25 हज़ार रुपये है वो 10 से 12 हज़ार रुपये का बिल कहाँ से भरेगा। बिजली हमें सबसे पहले सस्ती करनी होगी, बिजली के मुआहदे हमें दोबारा से करने होंगे। जब बिजली सस्ती होगी तो आवाम भी बिजली का बिल भर पाएगी, वरना आवाम
नए से नए तरीके ढूंढती रहेगी कि किसी ना किसी तरीके से बिजली को वो चोरी करके, आगे पीछे करके, मीटर में टेम्परिंग करके, कहीं दूसरे तरीके से कनेक्शन लेके वो किसी ना किसी तरीके से अपने बिल को कम करने की कोशिश करेंगे। इसलिए उन सब चीज़ों से बचने के लिए बेहतर यह है कि सबसे पहले मुआहदे दोबारा से किए जाएं और उन प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया जाए जिन प्रोजेक्ट से आवाम को बिजली सस्ती मिलती है। जैसा चाइना में बिजली सस्ती दे रही है, लेकिन हम इनसे नहीं ले रहे, क्योंकि जो मुआहदे हुए हुए हैं वो इतने ज़्यादा आयरन मुआहदे हुए हुए हैं कि उनको तोड़ा नहीं जा सकता। अगर उन मुआहदों को तोड़ने की कोशिश होगी तो वो सबसे पहले आलमी अदालत के अंदर चले जाएंगे, जहाँ से पाकिस्तान को फिर भारी जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। इसलिए इन मुआहदों को दोबारा से शेड्यूल करें, इन मुआहदों को दोबारा से करें ताकि आम आवाम को इस चीज़ का रिलीफ मिल सके। वरना अभी बिजली मार्च 2024 तक के लिए महंगी हुई है, अब बीच में कोई ना कोई एक नया चूरन सामने आएगा जिसके अंदर कोई नई एडजस्टमेंट सामने आएगी और ये बिजली मज़ीद से मज़ीद महंगी से महंगी तर होती चली जाएगी और आवाम जिस तरीके से अभी जलील हो रहे हैं वो और ज़्यादा मज़ीद जलील होते चले जाएंगे। चीने टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें।